कौसा के स्टेडियम में 500 बेड का कोरोना केयर सेंटर का निर्माण। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। राज्य महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित मुंब्रा के कौसा परिसर में MM वैली के पास एक स्टेडियम में 150 से 200 बेड का कोरोना केयर सेंटर, जो पिछले एक हफ्ता पहले महाराष्ट्र राज्य के गृह निर्माण मंत्री और कलवा मुंब्रा के विधायक जितेंद्र आव्हाड और महाराष्ट्र के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और थाने महानगर पालिका आयुक्त विजय सिंघल द्वारा उद्घाटन किया गया था। उसमें फिलहाल 9 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है, जिनमें से 5 महिलाएं और 4 पुरुष बताए गए हैं। बिल्कुल उस 150 से 200 बेड का कोरोना सेंटर के सामने जो खाली जमीन पड़ी हुई थी, उसके अंदर 500 बेड का कोरोना केयर सेंटर बनाया जा रहा है। उसमें आइसोलेशन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, सब मशीनरी की सुविधाएं उपलब्ध कराने की बातें कही गई है, जिसका एक सप्ताह पहले ही भूमि पूजन भी हो चुका है। परंतु जो 2 दिन पहले निसर्ग चक्रवर्ती तूफान गुजरात महाराष्ट्र से होकर गुजरा है, उसकी तेज हवाओं और बारिश के कारण आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्थिति पैदा हो गई है। उस मैदान की जो करोड़ों रुपया खर्च करके उस खाली जगह पर लाल मिट्टी डाली गई थी, अब वो कीचड़ में तब्दील हो चुकी है और इसकी भरनी के लिए महानगर पालिका द्वारा बड़े बड़े पत्थर भी मंगाए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये फूल की क्यारी जो फुटपाथ है, उससे 6 इंच ऊपर तक पत्थर और मिट्टी का कोबा किया जाएगा। एक पथरीली जमीन बनाई जाएगी, उसके ऊपर 500 बेड का ये कोरोना केयर सेंटर का निर्माण होगा, जिसमें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी, आइसोलेशन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये लोहे के खंबे और पिलर रखे गए हैं, ये भी सब उस 500 बेड के आइसोलेशन केयर सेंटर के लिए लाया गया है। परंतु हम ये एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जब 15 दिनों का समय दिया गया है कि ये कोरोना केयर सेंटर 15 दिनों में निर्माण किया जाएगा, तो हम आपको बता दें कि इस स्टेडियम की दीवार से लगकर एक सरकारी अस्पताल का निर्माण पिछले 2008 में जिसकी मंजूरी दी गई थी और 2009 से उसका निर्माण का काम शुरू किया गया था, जो ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत की मंजूरी मिली थी। परंतु अब आप देख सकते हैं कि ग्राउंड प्लस 1 मंजिला सिर्फ बनाया गया है। अगर ये अस्पताल इस कोरोना महामारी के चलते तैयार होकर शुरू हो गया होता, तो क्या मुंब्रा दीवा क्षेत्र के लोगों को इस अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती? परंतु ऐसा नहीं किया गया। ये तो सवाल पैदा होता ही है और इस पर सोशल मीडिया पे कई खबरें भी चल चुकी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। इसका एक महत्व और एक कारण ये भी है कि कलवा मुंब्रा दीवा क्षेत्र में विपक्ष मजबूत नहीं है और जो विपक्षी है वो भी सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, बस केवल इसी पर रह गए हैं, खुलकर सामने आते नहीं है। बस केवल इनका काम फेसबुक और सोशल मीडिया पर बयानबाजी करना ही है, इसीलिए सत्ताधारी पक्ष को इसका लाभ होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जो विपक्षी है वो तो सिर्फ इलेक्शन के दरमियान ही नजर आते हैं, बयानबाजी करते हैं और चले जाते हैं। शहर के वासियों के लिए कुछ इंतजाम हो नहीं पाता है। जिस तरह से ये सरकारी अस्पताल 12 सालों में अभी तक बना नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? इन सारे मुद्दों पर कार्यकारी अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनंजय गोसावी से भी पत्रकारों ने बातचीत की। उनके साथ भी कुछ फुटेज है जो हम आपको दर्शाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये स्टेडियम की बाउंड्री से लगकर जो इमारत निर्माण की जा रही है, यही सरकारी अस्पताल है, जो 2008 में 10 करोड़ की लागत से शुरू होकर जो 2020 तक 54 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके निर्माण का काम नागपुर की एक कंपनी को दिया गया था। वो कंपनी दिन पर दिन लेट करते करते आज तक इस सरकारी अस्पताल का काम और इस सरकारी अस्पताल की सुविधा शहर वासियों को उपलब्ध नहीं हो पाई है। किसी क्षेत्र में विपक्ष का ना होना कितना घातक हो सकता है, ये तो आप सोच सकते हैं। 10 से 12 लाख के आबादी वाले शहर में एक सरकारी अस्पताल नहीं, क्या आप लोगों को ताज्जुब नहीं हो रहा है? देखिए इस लाल मिट्टी और पत्थर के कीचड़ को। यहाँ पर 500
500 बेड का कोरोना केयर सेंटर निर्माण किया जा रहा है। अब इसके ऊपर और पैसा खर्च होगा और लागत लगेगी, वो पैसा आएगा कहां से? बस शहर वासियों से टैक्स की शक्ल में ये वसूला जाएगा। जनता का ही पैसा जनता के कार्य में लगाने के लिए इन सत्ताधारी लोगों को क्या कठिनाई और क्या परेशानी होती है, ये तो वही जानते हैं। ऐसे सवाल हम नहीं कर रहे, ऐसे सवाल शहर के स्थानीय लोग कर रहे हैं। इसी तरह एक बात हम आपको और बता देते हैं कि ये जो 2008 में अस्पताल की मंजूरी मिली थी, 2009 में अस्पताल की शुरुआत की गई थी, अब पिछले 2019 में थाने महानगर पालिका की एक महासभा में 90 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट यानी कि मशीनरी साजो सामान के लिए 90 करोड़ रुपया पास किया गया है। जबकि एक सरकारी अस्पताल के मशीनरी इक्विपमेंट के लिए 90 करोड़ रुपया पास किया गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 15 दिन के अंदर, जो कि अभी तक बन नहीं पाया है, तो आप सोच सकते हैं कि 15 दिन में जो दावे करने वाली सरकार है, 15 दिनों के अंदर कोरोना केयर सेंटर कैसे बन सकता है और कितना रुपया अब और इसके ऊपर लगेगा। क्योंकि निसर्ग तूफान के कारण आप देख सकते हैं इस मैदान की क्या हालत हो गई है। अभी इसे 6 इंच ऊपर करना है, समतल जमीन बनाना है, फिर इसके ऊपर पिलर खंभों का काम है, सारे ही काम बाकी है इसमें। जो 15 दिन में कोरोना केयर सेंटर बन सकता है, तो ये सरकारी अस्पताल 12 साल में क्यों नहीं बना? आज मुमरा में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ते जा रही है। कोरोना महामारी के चलते अगर सांस लेने में भी किसी मरीज को तकलीफ या कठिनाई आती है, किसी भी अस्पताल में ले जाते हैं, बुरहानिया अस्पताल हो, प्राइम हो, बिलाल हो, रहमानिया हो, सभी अस्पताल वाले मना करते हैं, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। किंतु अगर ये सरकारी अस्पताल तैयार होता तो आप सोच सकते हैं कि इस महामारी के दौर में मुमरा के रहीवासियों को कितनी आसानी होती, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? जनता अगर सवाल करे तो इसका जवाब कौन देगा? कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मुमरा का कोई मरीज ऑक्सीजन से नहीं मरा है, आपको नहीं पता, हमें सब पता है। परंतु लोगों के कहने से क्या होगा? जो सामने नजर आ रहा है वही दिख रहा है। देखेंगे आगे किस तरह से ये 500 बेड का कोरोना केयर सेंटर बनता है और कब से इसका निर्माण शुरू होता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये कब तक बनकर मुमरा के रहीवासियों को इसकी सुविधाएं उपलब्ध होती है। ये थी हमारी मुमरा कौसा में कोरोना केयर सेंटर बनने और सरकारी अस्पताल पर विस्तार से जानकारी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।